प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय से पहले वचन से 14वें वचन तक ले जाएंगे और आज हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। तो इस चीज़ को हमने पढ़ा। अब हम सीखेंगे क्या प्रभु ने यहाँ से एक बहुत ही अद्भुत बात जो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताई कि पहली चीज़ आप देखिए, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु का पीछा करते हुए यरूशलेम से गलील की झील पार करके चली गई। अगर आप याद करें तो पिछले अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे थे, यीशु मसीह 5वें अध्याय में यरूशलेम में गए थे। अब यीशु मसीह गलील की झील पार करके चले गए। गलील और यरूशलेम में काफ़ी दूरी है। तो यीशु मसीह के पीछे ये भीड़ थी क्योंकि चमत्कार देखते थे। जब यीशु मसीह ने एक भीड़ देखी, पहली चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, यीशु मसीह एक्साइटेड नहीं हुए भीड़ को देख के। जैसा कि आज कई बार हो जाता है कि हम देखते हैं कि हम भीड़ को देख के अरे बहुत भीड़ है, एक्साइटेड हो जाते हैं। यीशु मसीह एक्साइटेड नहीं हुआ कि अरे वाह आज मैं 5000 की भीड़ को प्रचार करूँगा, है ना। अगर दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर उसका विपरीत हो रहा है। यीशु मसीह एक्साइटेड नहीं हुए केवल, उन्होंने साथ ही साथ उस भीड़ की नीड को देखा। मेरे प्रियो, है ना, यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो एक्साइटेड नहीं हो गए। उन्होंने कहा ये भीड़ भूखी है, आज इनको वचन की नहीं, आज इनको खाने की ज़रूरत है। और अपने चेले से बोला कि भाई इनके लिए खाने के लिए, भोजन के लिए रोटी मोल कहाँ से लाएं। तीसरी चीज़ हम क्या सीख सकते हैं यीशु मसीह से यहाँ पे, कि हम जब भी कभी किसी भीड़ को प्रचार करते हैं, दो को प्रचार करते हैं या बड़ी भीड़ के लिए मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ भीड़ है, अगर हम भीड़ को प्रचार करते हैं तो हमें भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह इतने लोग मुझे सुनने आए हैं, या इतने लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूँ, या मैं प्रतिदिन कितने लोगों को प्रचार करता हूँ। हमें एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे लोगों की नीड दिखाइए और साथ ही साथ उस नीड का सल्यूशन भी बताइए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, याद रखना, ठीक है। पहली चीज़, यीशु मसीह एक्साइटेड नहीं हुए कि आज मैं प्रीच करूंगा 5000 को। दूसरी चीज़, उन्होंने नीड देखी लोगों की। और तीसरी चीज़, हमें भी उनसे सीख लेना चाहिए कि जब हम किसी लोगों को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को प्रीच करते हैं या प्रभु के वचन से सिखाते हैं, मैं सिंपली बोलूँगा, तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस भीड़ की नीड दिखाइए और मुझे सल्यूशन भी दीजिए। मेरी भी आदत यही है, जब मैं इस वचन का अध्ययन करता हूँ, पवित्र आत्मा से कहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे वो वचन देना जो लोगों की नीड के लिए हो। मैं अपनी समझ से ना लिखूं, लेकिन आप मुझे हेल्प करना कि कल कौन कौन व्यक्ति इस वचन को सुनेगा और उसकी क्या क्या नीड है और उस व्यक्ति तक ये वचन पहुंच जाए। तो हम सबको यही सीखना है यीशु मसीह से। 6 आयत हम देखते हैं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। 6 आयत से हम ये सीखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों का एक छोटा सा ट्रायल ले लिया, है ना। देखते हैं कि चेले क्या करेंगे। क्या चेलों के पास इतना विश्वास है कि वो मेरे पास आके कहेंगे प्रभु आप तो चमत्कार करते हो, ये जो रोटियां हैं बच्चे के पास इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि आगे की आयतों में हम यही पढ़ते हैं कि वो फिलिप्पुस आता है और वो कहता है कि हाँ बच्चे के पास 5 रोटियां 2 मछली हैं। लेकिन यहाँ डिसाइपल जो हैं वो भी हमारी तरह ही सोचने लगते हैं। वो भी सोचते हैं अरे इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग। और शायद बाद में उन लोगों ने बहुत लोगों को बताया होगा, अरे तुमने सुना आज यीशु को सुनने के लिए 5000 लोग आए थे, है ना। हम भी कई बार ब्रैग करते हैं कि अरे मैं उस मीटिंग में गया था, वहाँ तो लाखों की भीड़ थी और ऐसे चमत्कार और ऐसे चीज़ें। मैं चमत्कार के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण क्या, हम भीड़ को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं या भीड़ को देख के सोच रहे हैं कि कैसे पूरा होगा, या हम सच में यीशु की ओर देख रहे हैं कि अरे यार हमारे पास तो यीशु मसीह है, कुछ भी हो सकता है।
मेरा पहला प्रश्न कि आज जो भीड़ मीटिंग्स में जाती है, चर्चेस में जाती है, लोगों के पास वचन सुनने के लिए जाती है, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है जैसे कि ये भीड़ यीशु के पास गई, वो सेटिस्फाइड हुई और यीशु ने इनकी बिल्कुल बिल्कुल नीड को पहचान लिया कि ये इनको अभी वचन नहीं चाहिए, ये भूखे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न, क्या वो घर पर जब उस मीटिंग से लौटते हैं तो क्या सच में भर पेट लौटते हैं, संतुष्ट होकर लौटते हैं, खुश होकर लौटते हैं, उनके बोझ उतरते हैं, वो आनंद के साथ घर जाते हैं कि आज मैंने चर्च में, आज मैंने उस मीटिंग में, उस सभा में बहुत आत्मिक उन्नति पाई, या वो खाली हाथ वापस चले जाते हैं? हमें याद रखना है, क्या सच में वो भीड़ संतुष्ट हो रही है आज भी जैसे यीशु के समय में हो रही थी? मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में कि हम सोचें क्या सच में हम यीशु मसीह के जैसे कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा, मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें सोचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों ने यहाँ पर उनकी सामर्थ पर डाउट किया कि अरे ये तो बड़ा मिरेकल है, ये कैसे हो सकता है ना? अरे ये इतने सारों की भीड़ को यीशु कैसे खाना खिला सकते हैं? एक प्रश्न उनके मन में, एक डाउट उनके मन में। आगे हम पढ़ते हैं। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि वो बांट दिया गया। तो इतनी बड़ी भीड़ को 5000 केवल पुरुषों की संख्या, महिलाओं बच्चों की संख्या नहीं, परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया बियॉन्ड नीड। ठीक है। और यहाँ पर वो वचन सच में सत्य बैठता है जो कहता है परमेश्वर जो है नाप के नहीं देता है। गॉड गिव्स विदाउट मेजर। तो हमें हमेशा याद रखें, हमारा परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। लिखा है 12वीं आयत में, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 टोकरियां रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। शायद मैंने गलत पढ़ा हो तो माफ़ करना। तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। तो 11वीं आयत में हमने देखा, 13वीं आयत में 12 टोकरियां भर दी गईं उन 5 रोटियों से। तो यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहे थे कि डिसाइपल्स, आई एम द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर। यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे, है ना। आज हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, पानी का, गैस का, पैसों का, है ना, खाने का, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, लेकिन सब कुछ लिमिटेड है। लेकिन जब हम यीशु के पास जाते हैं तब आप और मैं, हम सब ये सोच करके जाएं कि हम हमेशा कुछ बियॉन्ड मांगे, क्योंकि प्रभु जो हैं हमारे क्या हैं? सूप हैं, है ना, SOUP। जीसस इज सूप। क्या मतलब है SOUP का? एस सोर्स, O ऑफ यू, अनलिमिटेड, P पावर, सूप। तो इससे याद रखें, जीसस इज सूप, जीसस इज सोर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर। 14वीं आयत में लिखा है कि ये सच में भविष्यवक्ता है, लेकिन मैं कहूँगा आई विल से इंडीड ही इज़ ग्रेटर देन ऑल। मैं कहूँगा सच में वो सबसे महान है, बिकॉज ही इज़ द अल्फ़ा एंड द ओमेगा। विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन से बहुत कुछ सिखाया होगा। आमीन।